इस कुदरत का भी क्या कानून है बेटी, किसी को कम देता है और किसी को इतना दे देता है। अब इसी घर की मिसाल ले लो बेटी कि आज तक इस स्विमिंग पूल में मैंने किसी को नहाते हुए नहीं देखा। अम्मी छोड़ें, ये लोग होते ही ऐसे, इन्हें अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं होती। सही कह रही हो, लेकिन एक बात सुन लो मेरी, इस घर में रहने वाला कोई भी इन चीज़ों का हकदार नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब रहने वाले नाशुक्र हैं। जी सही कह रही हैं आप, जानती हैं यहाँ सब कुछ इससे बेहतर ही मिलेगा मुझे। वाकई ये सब तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अब किसी गरीब के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा ये बात है, कुछ वक्त पहले तो चंद पैसों के लिए आप मेरी आतिफ से शादी करवाने पर तुली हुई थी, अब क्या हुआ? हाँ पागल, भूल गई हो? उस वक्त हम एक कमरे और छोटे से मोहल्ले में रहते थे। ऐसी जिंदगी का तुम्हें पता ही नहीं था। हद होती है, याद नहीं तुम्हें? आतिफ उस वक्त मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी होता था। बेगैरत इंसान है वो। नसरीन, मैं तो सिर्फ इस बात पे शुक्र अदा करती हूँ कि उसने पैसे मांगते वक्त उसने करीम साहब को हार वाले किस्से के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। अम्मी वो ये बात कर ही नहीं सकता था, वो जानता था कि अगर ये बात की तो वो खुद ही फंसेगा। एक बात परेशान करी है मुझे, अगर वो मजीद पैसों का इसरार करने लगा तो कहीं करीम साहब तंग आकर हमें इस घर से निकाल तो नहीं देंगे?